हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने दो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने करा था फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी का मीनिंग बताया था। उसके नेक्स्ट डे हमने करा था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। और आज हमारा जो थर्ड टॉपिक है चैप्टर 1 का, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप जिन्होंने भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है, आप लोग सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक को उठाएंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से करेंगे, इसकी फिर बाद में लास्ट में सारी केस स्टडीज सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आपको बताना है उसका क्या मीनिंग है। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और ज़ीरो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ में से, एनीथिंग मतलब ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनीथिंग मतलब ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में से, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में से अगर हम किसको माइनस कर देते हैं, मैनेजमेंट को, तो रिजल्ट विल बी ज़ीरो, नथिंग। मतलब आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? फेलियर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ में से मैनेजमेंट को हटा देते हैं तो रिजल्ट विल बी नथिंग और ज़ीरो। तो दिस लाइन इंडिकेट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या है वो इम्पॉर्टेंस, वो अब हम पढ़ते हैं। पहली इम्पॉर्टेंस है आपकी, हम मैनेज क्यों करते हैं, खुद बताएंगे आप सब लोग। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुपिंग गोल। मैनेजमेंट इसलिए हम करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ओके। हम मैनेज इसलिए करते हैं ताकि हम ग्रुप गोल को अचीव कर लें, ग्रुप गोल को क्या कर लें? अचीव कर लें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, उसमें अच्छा आपने सोचा है कि आपको प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है, ठीक है, क्वालिटी का माल देना है, कुछ भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुपिंग गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना इज नोन एज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुपिंग गोल। मैनेजमेंट की मदद से हम अपने ग्रुप गोल्स को क्या करते हैं? अचीव करते हैं। सेकेंड इज मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था क्या होता है। एफिशिएंसी मतलब होता है काम को करना विदाउट एनी वेस्टेज, विदाउट एनी वेस्टेज, ठीक है। तो मैनेजमेंट फोकस करता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं बिना वेस्टेज के करें, ठीक है। यहाँ पे हमारे दोनों एस्पेक्ट कवर हो गए, इफेक्टिवनेस भी कवर हो गया और एफिशिएंसी भी। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि जो इफेक्टिवनेस होता है वो एंड रिजल्ट, गोल पे फोकस करता है कि गोल अचीव करना है। तो इसमें आपका इफेक्टिवनेस वाला पॉइंट कवर हो गया। यहाँ पे एक हमने टर्म पढ़ी थी लास्ट क्लास में, एफिशिएंसी, जिसका मतलब मैंने बताया था जो कॉस्ट पे फोकस करता है। तो यानी कि इन दोनों इंपॉर्टेंस में दोनों एस्पेक्ट कवर हो गए, इफेक्टिवनेस भी कवर हो गया और एफिशिएंसी भी कवर हो गया। थर्ड इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन वर्किंग डायनामिक एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है कौन से एनवायरनमेंट में काम करने में? डायनामिक एनवायरनमेंट में, ठीक है। देखिए, जो कंपनी में चेंजेस होते हैं ना, वो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, दे रेसिस्ट चेंजेस, मतलब दे आर रेसिस्टेंस इन नेचर, ठीक है। वो चेंजेस को क्या करते हैं? रेसिस्ट करते हैं, वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिचुएशन से बहुत फेमिलियर हो जाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट हम उनको बताते हैं कि आप चीज़ों को क्या करो, गोल को, आने वाले चेंजेस को क्या करो? अडॉप्ट करो, ठीक है। क्योंकि जो चेंजेस हैं, जितने वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हैं, उतने वो आपके लिए भी क्या होंगे? बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट हम आने वाले चेंजेस को ईजिली क्या कर पाते हैं? इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प करता है किसके डेवलपमेंट में? सोसाइटी में। क्यों, कैसे? देखिए, आपका बिजनेस है, किसका पार्ट है? किसी सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है। आप किसके रिसोर्स यूज़ करते हैं? सोसाइटी के। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू गिव समथिंग इन रिटर्न टू सोसाइटी। तो मैनेजमेंट क्या करता है? सोसाइटी को भी वेरियस वेज में डेवलप करता है। जैसे कि क्या कर सकता है? प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड
क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, क्या कर सकता है, पॉल्यूशन को अवॉइड कर सकता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड सो ऑन, मतलब बहुत तरह के हैं। तब मतलब इसका कहने का बेसिकली ये मतलब है कि जो मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट किसकी डेवलपमेंट में हेल्प करती है, सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। एक पॉइंट और है लास्ट इम्पॉर्टेंस, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल। पर्सनल गोल से यहाँ पे हमारा मतलब है किसका गोल, उन एम्प्लॉयज़ के जो कंपनी में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट हम उनको क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल गोल को फुलफिल करने में भी हम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हम नहीं, कौन हेल्प करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है इंडिविजुअल गोल को फुलफिल करने में इन वेरियस वेज, सच एज उनको क्या कर सकता है, प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव सैलरी, ठीक है। और क्या है, जैसे कि पीयर रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें, बहुत तरह की चीज़ें हैं। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कह सकते हैं, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं आप लोग। तो ये 5 इम्पॉर्टेंस थी आपकी किसकी, मैनेजमेंट की, ठीक है। एक चीज़ और बता रही हूँ कि एक चीज़ और आ सकती है आपसे, मतलब केस स्टडी में कई बार आई है। मैं एक लाइन लिख रही हूँ, बताइए क्या मतलब है इस लाइन का। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव, ये की पॉइंटर्स लिखते रहिएगा, डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय अ फॉलोइंग प्रोसेस। नेम द प्रोसेस, मतलब आपको केस स्टडी में या एक 1 मार्क में, 2 मार्क में, कितने में भी आ सकता है, या आपको एक स्टेटमेंट दिया और पूछा है नेम द प्रोसेस, ठीक है। तो क्या मतलब है कि जितनी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने गोल बाय चांस अचीव नहीं करती, प्रोसेस के थ्रू करती हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस जो हमारे को क्या करता है, मदद करता है क्या अचीव करने में, अपना गोल अचीव करने में। तो वो प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट। 1 मार्क में आएगा, नेम पूछा है तो 1 मार्क पे खाली मैनेजमेंट लिख देना, ठीक है। या फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, बोल सकते हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन इट्स 4 या 5 इम्पॉर्टेंस। तो आपको बताना है द प्रोसेस इज मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस आर 1 2 3 4 जो भी हमने पढ़ी है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे, एंड फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।